उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के चेयरमैन और विधान परिषद के सदस्य मोहसिन रजा ने एक बार फिर वक्फ संपत्तियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाकायदा पत्र लिखकर शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड में प्रशासक नियुक्ति की मांग भी की है। हमारे साथ मोहसिन रजा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मोहसिन भाई, मुझे ये बताइए, आखिरकार अचानक प्रशासक नियुक्ति की बात कहाँ से आ गई? क्यों चाहते हैं कि जो दोनों वक्फ बोर्ड है उसको प्रशासक नियुक्त किया जाए? देखिए, सरकार का काम होता है सबको न्याय और इंसाफ देना। और अल्पसंख्यक में आप देख रहे हैं कि जब से आदरणीय मोदी जी की देश में सरकार आई है और आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश को कमान संभाल रहे हैं, तब से सभी लोगों को एक ये विश्वास है कि यहाँ हमें न्याय मिलेगा। मिलने वाली जो हमारी योजनाएं हैं पात्रता के आधार पर बगैर भेदभाव के मिल रही हैं, चाहे मकान हो, शौचालय हो, चाहे जनधन योजना हो, किसी भी तरह की योजनाएं प्रदेश और देश के स्तर पर मिल रही हैं। तो चूंकि वक्फ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट रहा है हमेशा से, वक्फ जो की गई संपत्तियां थी उत्तर प्रदेश में 1,30,000 औकाफ हैं, रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां हैं। और आमदनी के नाम पर जब आप बात करते हैं, जब हम लोगों ने देखा, हम लोग आए 2017 में तो बड़ी शिकायतें थी भ्रष्टाचार की, उसको सीबीआई के हवाले किया। माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने उसको सीबीआई के हवाले कर दिया। वो जांच चल रही है, उसमें जो भी लोग दोषी होंगे उनको कार्रवाई होगी। लेकिन हम लोगों ने एक तेजी के साथ में काम किया और कि वक्फ की संपत्तियों को जो इनक्रोच हो गई थी उनको दिलाने का काम किया, तमाम और भी। लेकिन आमदनी के नाम पर अभी भी शून्य दिखाई दे रहा है दोनों वक्फ बोर्डों में, और जिसको लेकर चिंता जताई तमाम मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं ने, तमाम मुस्लिम समाज के लोगों ने, तमाम ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आए जिन्होंने कहा कि साहब, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि पासमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाया जाए, जो पिछड़े मुसलमान पासमानदा हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो उनको लेकर माननीय प्रधानमंत्री लगातार संकल्पित हैं और उसी को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय योगी जी की सरकार में हो रहा है। तो अब इस वक्त अगर प्रशासक हमने नहीं बिठा ले, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो चल रहे हैं वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर चल रहे हैं, वो कानून को ताक पर रखकर अपने हिसाब से प्रबंधन कमेटियां बना रहे हैं, और सारा खेल पैसे का है, सारा खेल संपत्तियों का है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर जहां से शिकायतें थीं, इसलिए इस वक्त आवश्यकता पड़ी कि बगैर प्रबंधन पर, इस बोर्ड पर प्रशासक नियुक्त किए हम गरीब मुसलमानों को न्याय नहीं दे पाएंगे। अच्छा, आपने एक बड़ा अभी सवाल उठाया कि पसमानदा जो मुसलमान है उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है। मैंने अभी देखा कि बीजेपी की तरफ से पसमानदा सम्मेलन उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर किए गए। मुख्यमंत्री भी पसमानदा समाज को बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये वक्फ संपत्तियों से उनका कैसे संबंध आप स्थापित कर रहे हैं? पसमानदा वही है ना जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनका राइट था वक्फ की संपत्तियों में। साफ तौर पर जिन्होंने वक्फ की थी संपत्तियां, उस विल में लिखा है कि दबे कुचले पिछड़े पसमानदा मुसलमानों को इससे आच्छादित किया जाए, इससे आने वाली आमदनी से उनको पैसे दिए जाएं ताकि वो पढ़ाई लिखाई करें, अपनी बच्चियों की शादियां करें, अपने घर बनाएं, और भी जो गरीब गुरबा हैं दवा इलाज कराएं। हर चीज के लिए उनका अधिकार है इस पर, लेकिन वो अधिकारियों से वंचित है। पिछले सन 54 से लेके और अभी तक आप देखें तो कोई भी आच्छादित नहीं हुआ हुआ एक मुसलमान। तो आज अगर ये आवाज उठी है और इसमें न्याय देने की बात हो रही है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, जिस तरह से पासमानदा मुसलमानों को मोदी जी ने कहा है कि मुख्य धारा से, क्योंकि मुख्य धारा से एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, किसका नारा था? माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का था। उन्होंने ही कहा है कि पासमानदा मुसलमानों को हम आच्छादित करेंगे। तो हमारे उत्तर प्रदेश में 1,30,000 औकाफ हैं। अगर सीधी तौर पर इस पर प्रशासक नियुक्त होगा तो बोर्ड गड़बड़ काम नहीं कर पाएंगे, और इससे आमदनी हम जनरेट करेंगे, और आमदनी का पैसा जैसे तमाम और योजनाओं के तहत बांटा जाता है गरीब जनता को, तो गरीब मुसलमानों को, पासमानदा मुसलमानों को हम उसको पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा, मुझे बताइए, आपने जो पत्र लिखा उसमें आपने ये भी लिखा है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं उस पर अभी भी अतिक्रमण बना हुआ है। और बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो लगातार उस शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो क्या आधार मिला? देखिए, बोर्ड के अध्यक्ष नहीं कहें, आप यूं कहें कि बोर्ड ही पूरी तरीके से, क्योंकि जब सहमति होती है वो बोर्ड की होती है। बोर्ड का अध्यक्ष खाली अध्यक्षता करता है, वो भी सदस्य होता है उस पार्ट का। तो किसी तौर पर किसी पर आरोप वैसा नहीं है, सीधी तौर पर यह है कि बोर्ड अपनी शक्तियों से ऊपर जब उठ रहे हैं। ये दोनों बोर्ड की बात हो रही है, शिया सुन्नी दोनों बोर्डों की बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर बोर्ड की बात नहीं हो रही है। हमने 5 वर्षों तक यही तो इंतजार किया कि शायद कोई आमदनी बढ़ेगी, पासमानदा मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को इसका पैसा मिलेगा। ये जब आप बात करने जाइएगा तो कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं है, वहां पर लोग कहने लगेंगे हमारे पास पैसे नहीं है, तनख्वाह नहीं मिलती हमारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को। तो आप आखिर 50 साल से फिर हो क्या रहा है वहां? और लाखों करोड़ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। और ये आप अगर लखनऊ में, मैं आप तो लखनऊ में बहुत रहते हैं और आपने देखा है, आप यहाँ से निकलिएगा और खाली सर्वे करते चले जाइएगा तो कम से कम 10 लाख रुपए की तो खाली आपको महीने की आमदनी यहाँ से अपने दफ्तर तक दिख जाएगी।
वक्फ की, तो वो कहाँ है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं। क्योंकि हम लोगों ने जब माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को 2017 से 22 के उसमें लिखित में पत्र दिया था कि इसकी जांच कराई जाए, इसमें ऑडिट कराया जाए, तो ऑडिट रिपोर्ट भी इन लोगों के खिलाफ आई। फिर भी ये हुआ कि चलो देखते हैं कि अभी थोड़ा अवसर देकर इनको देखा जाए। अब जब देख लिया गया कि अभी भी मुस्लिम समाज लगातार शिकायत कर रहा है, धर्मगुरु को शिकायत कर रहे हैं, तमाम मुस्लिम समाज शिकायत कर रहा है कि अभी भी बोर्ड जो है वो बेलगाम है, तो अब आवश्यकता है जनता की मांग पर कि इस वक्त प्रशासक नियुक्त करना। और क्योंकि आदरणीय योगी जी से सभी को उम्मीद है कि अगर इस सरकार में न्याय न मिला तो किसी सरकार में नहीं मिलेगा, तो हम इसलिए उनको पूरे तरीके से न्याय देंगे और माननीय मुख्यमंत्री पे हमें विश्वास है कि वो इस पर प्रशासक नियुक्त करेंगे। क्योंकि हर जनपद में हमारे जिला अधिकारी और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं, हम आसानी से उन संपत्तियों को अपने कब्जे में लेकर और जो उसका पर्पज है वो सॉल्व करेंगे कि ताकि दबे कुचले मुसलमानों को उसका फायदा, उससे आने वाली आमदनी का पैसा हम उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात भी हुई, आपने पत्र भी लिखा, क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? कोई आश्वासन दिया कि हाँ करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि हम अधिकारियों को बुलाकर बात करेंगे। और सही, आपका ये सुझाव अच्छा है। हमने कहा ये सुझाव चूंकि जनता की मांग है, जनता त्राही त्राही मान रही है इन दोनों बोर्डों से, कोई किसी को वहां ना मदद मिल रही है ना ही कोई किसी तरह का उन्हें फायदा मिल रहा है, तो इसलिए जरूरत है कि सरकार, चूंकि हमारे बोर्ड हम बनाए, हमारी सरकार में बोर्ड रहे और बेलगाम रहेंगे तो कार्रवाई भी तो सरकार करेगी ना। तो सरकार का दायित्व है और हमने माननीय मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया है, इस पर कार्रवाई होगी। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये उत्तर प्रदेश राज्य हित समिति के चेयरमैन मोहसिन रजा है, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि फिलहाल मुख्यमंत्री को पूरे कागजों के साथ पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है और मुख्यमंत्री की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक करके प्रशासक की नियुक्ति पर भी कोई निर्णय ले लिया जाएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।